यूनिटी जिंदाबाद, इंजीनियर यूनिटी जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, कैडर रिव्यू वापस लो, कैडर रिव्यू वापस लो। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जिस दिन पूरा देश धनतेरस की खुशी में दिवाली दिल्ली के बाजारों में दिवाली के लिए धनतेरस के दिन पर कुछ सामान खरीद रहा होगा, वहां पे सीपीडब्ल्यूडी के इंजीनियर सड़क पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होंगे और मंत्री से, सरकार से गुहार लगा रहे जो उनका कैडर रिस्ट्रक्चर का विवाद है उसको जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाए। और हम अभी खड़े हैं उनके जो हेडक्वार्टर है निर्माण भवन, दिल्ली का निर्माण भवन, और वहीं पर उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन का जो एक्शन कमेटी है उसके चेयरपर्सन करणवीर सिंह जी भी हैं और उनके साथ कुछ लोग भी हैं, हम उन्हीं से जानते। और करणवीर जी, तो आज सड़क पे उतर ही आए आप? सड़क पे उतरे बिना कोई गुजारा नहीं था। हाँ। उसके लिए हमने कल भी आपसे बात हुई थी, उस प्रदर्शन की बात की। आज सब लोग, आपने देखा हुआ कितनी बड़ी भीड़, लोगों में जो रोष है वो रोष कितना था, आज वो प्रदर्शन किया गया। और कैडर रिव्यू की जो डिमांड हमारी है, ये वापस किया जाए। जो कैडर रिव्यू क्लास 1 ने एक तरफा किया है, इस कैडर रिव्यू को वापस किया जाए। और जो हमने अपना कैडर रिव्यू बना के दिया और EY की स्टडी है उसके बेस पर उसको शामिल किया जाए। हम स्टेक होल्डर हैं, हमसे बिना पूछे अगर आपने बात की है तो उनको वापस लिया जाए। और दूसरी भी डिमांडें जो हमारी हैं, उन डिमांडों का, चाहे वो रेगुलाइजेशन की हो, आपके प्रमोशन की है, AE को रेगुलर करने की है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रेगुलर करने की है, उनको सीनियरिटी लिस्ट में नाम का है, LDC एग्जाम का रिजल्ट निकालने का है, चाहे वो TA DA और इंटर रीजन ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है। ये 13 डिमांडों का मेमोरेंडम आज मंत्री महोदय को हमने दिया है और उसका रेस्पॉन्स तो आगे मिलेगा। आज हमें ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि मंत्री इसके बाद कोई मीटिंग होगी, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन अगर ये हमारी डिमांड नहीं मानी गई तो इस एजिटेशन को और तेज किया जाएगा और दिसंबर के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हम अपना एक्शन प्रोग्राम देके फिर सड़कों पे उतरेंगे। और ये प्रमोटी कैडर, जब तक ये कैडर रिव्यू वापस नहीं होगा एग्जिस्टिंग और हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम आराम से बैठने वाले नहीं है। अपनी लड़ाई सड़कों तक ले जाएंगे। सड़कों पर जो भी होगा, पहले भी हमने 2003 में 4 में यहाँ पर वर्क टू रूल भी किया है, 2.5-3 महीने तक एजिटेशन किया है। वही दिन सीपीडब्ल्यूडी को फिर देखने पड़ेंगे। और इनकी हालत ये है, आज कल DG रिटायर होगा, इनके पास आगे का DG नहीं है कुर्सी पे बिठाने के लिए, एलिजिबल कोई आदमी नहीं है। हमारे लोग एलिजिबल भी हैं और वैकेंसी भी अवेलेबल है। हमारी वैकेंसियां छीन ली जाती हैं, हमें टाइम पर प्रमोशन नहीं दिया जाता और क्लास 1 के लिए मैचिंग सेविंग करके अपनी वैकेंसी बढ़ा ली जाती है। जबकि SDG की पोस्टें 7 कर दी, पहले 5 थी। जिस दिन से बनी है 5 पोस्टें भी आज तक नहीं भरी गई है। तो कहाँ से ये एक अन्याय हमारे साथ हो रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध हमारी लड़ाई चलती रहेगी, अपनी डिमांडों की लड़ाई, चाहे धरना, प्रदर्शन, वर्क टू रूल, जो भी प्रोग्राम एक्शन कमेटी में बैठ के या एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठ के जो डिमांड करेगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपने अभी ज्ञापन दे दिया, ठीक है? हाँ तो ज्ञापन में क्या ये जो आप बता रहे यही सारी मांगे, कुछ अलग है? यही है। अच्छा। 13 डिमांडें जो है, इनका सीरियल चेंज हो सकता है, वो दे के आए हैं, अभी प्रेसिडेंट दे के आए हैं। तो हमारे साथ अभी जो है जो ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो भी आ गए हैं, जो अंदर गए थे ज्ञापन देने। क्या हुआ ज्ञापन में? हमने ज्ञापन दिया। हमारी जो है कि मंत्री जी तो मिले नहीं और उनके PS से बात हुई थी। उन्होंने हमें कहा कि आप हमसे मिल लेते हैं, आज आप मिलते तो हैं नहीं। तो अभी उन्होंने झा है उनको जो है कि हमने मेमोरेंडम दिया, उनको हमारी बात समझाई और वो बिल्कुल कन्विंस है इस बात से कि आपकी बातें बिल्कुल जायज़ हैं। आप लोगों के साथ ज्यादती, आपके पास ऑलरेडी आपको एडहोक प्रमोट करते हैं और ये पोस्टें रिड्यूस करना ना तो डिपार्टमेंट के हित में है और ना प्रमोटी कैडर के हित में। आपको ऐसा बोला तो कर क्यों दिया? वो कह रहे हैं कि भाई हमें मिसगाइड कर दिया गया क्लास 1 द्वारा। ये क्लास 1 की पोस्ट है, हमने उनको बताया कि SDG की पोस्ट आज भी एक भरी हुई है, आज भी खाली है, 6 की 6 कभी नहीं भरी गई। ADG की पोस्टें इन्होंने बढ़ा दी,
चीफ इंजीनियर की 80 पोस्टें बढ़ा दी, 60% वृद्धि उसके अंदर। और जो काम करने वाले लोग हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उनकी पोस्ट घटा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही आपको मीटिंग देंगे अगले वीक में, और आपकी बातें मैंने समझ ली हैं, बिल्कुल जायज़ बातें हैं आपकी, और आपकी हम जरूर सुनवाई करेंगे और कोशिश करेंगे इस कैडर रिव्यू को फाइनेंस से वापस भिजवाएं। तो क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम उनके साथ जो बातचीत हुई झा जी के साथ, उनसे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट। तो झा जी कौन है? एपीएस है वो, जो उनके एपीएस। हाँ जी, हाँ। इन्होंने जो मंत्री जी को ज्ञापन दिया, उनके एपीएस कोई अफसर थे, उनसे मिलकर, और एपीएस ने इन्हें कहा है, भरोसा दिया है कि आपकी मांगे जायज है, तो इस पर विचार करेंगे और उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो एक्शन कमेटी के चेयरपर्सन साहब, तो उन्होंने साफ कह दिया अगर नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे, और दिसंबर के पहले हफ्ते में वो और आंदोलन को जमीन पर और तेज करेंगे और गति देंगे। तो हमारे साथ संगठन के पुराने नेता, जिनको कि मंच से भी आपने सुना हुआ, काफी जोश से बोल रहे थे, ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यू इंजीनियर्स एसोसिएशन के चीफ एडवाइजर है FC जैन साहब। सर, आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आखिर आप लोग तो दिवाली नहीं मनाए, सड़क पे उतर आए। अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। हाँ। और इसमें जो है आप देखेंगे कि ये जन समूह था, एक बिल्कुल सबूर की लहर थी, और सबके अंदर कितना जोश था, एक नारे के पीछे कितने जबरदस्त वो आवाज थी। असल में क्या है कि ये लड़ाई जो है डाउन ट्रोडन और रूलर्स की है। ये रूलर्स बैठे हुए वहाँ पे, रूलर्स जो हैं वो अपने हिसाब से अपने सब गोटे सेट करते रहते हैं। जो जेई एक्शन है वो तो बेचारे सबके सब फील्ड पे काम करने वाले हैं। चुपचाप कर तरीके से इन्होंने बिना बताए, बिना किसी को चोरी करके, और ये कैडर रिव्यू का प्रपोजल भेज दिया, और उसमें वहाँ से वापस आया डीओपीटी से, उसमें 7 ऑब्जेक्शन लग करके आया। तो जो ऑब्जेक्शन से जो जवाब दिया गया वो टोटली रिलेवेंट था, मैंने देखा है वो टोटली रिलेवेंट था, लेकिन चुपचाप तरीके से इन्होंने जो जवाब दिया और इस डीजी से चुपचाप साइन करा के, चूंकि आर्किटेक्ट ने पता है कुछ नहीं कि कैडर रिव्यू क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, कैसे इंजीनियर चलते हैं आगे, तो इसने चुपचाप साइन कर दिया। रिटायर होने वाला था, इसको ये जो है बाइकाट करते हैं इसको इन्होंने जो है सहयोग नहीं करते। क्लास वन इंजीनियर्स वाले जो है इसकी मीटिंग नहीं आते, जो डीजी है अच्छा। वो डीजी बिल्कुल अकेला कर रखा है इन्होंने, बिल्कुल अलूफ कर दिया, बिरादरी से गिरा रखा है उसको। तो लेकिन जबरदस्ती करके या धब्बा सटका करके या धोखा दे करके एक उसमें रख करके उसको चकमा दे करके और वो साइन करा कर ले गए और वहाँ से अप्रूव करा दिया। तो जब पता लगा कैडर को ये इतनी बड़ी पब्लिक है यहाँ पे, तुम इसके अगेंस्ट कैसे काम करोगे भाई। इन्होंने जो है ये पहले सीपीडब्ल्यूडी का जो कैडर था इंजीनियर्स का वो कॉनिकल था ऐसे, अच्छा। अब इन्होंने उसको उनको उल्टा ही कर दिया है, नीचे जो ऊपर चौंच थी उसे तो नीचे कर दिया, जेई तो सबसे कम, यही उससे तो ज्यादा थोड़े से, और चीफ इंजीनियर और एसडीजी और डीजी सब बढ़ा दिए दुनिया भर के। मतलब ऊपर जो संख्या बढ़ गई और नीचे काम करने वाले घट गए। तो इसीलिए सर चीज नहीं हो पाती ना, जो बदनामी होती है डिपार्टमेंट की, मेंटेनेंस नहीं होती जी, कंस्ट्रक्शन में टाइमली कंप्लीट नहीं होता, कहाँ से कंप्लीट होगा। तुम तो एसी में बैठ करके काम कर रहे हो सबके सब, जो ग्रास रूट वर्कर हैं वो तो मतलब आप खत्म कर दिया। जैन साहब, आप तो बहुत पुराने मतलब मैं रिटायर्ड भी हैं, और आपको मैं 25 साल पे रिटायर हो गया था। आपको उस समय का अनुभव, उस समय तो चलो अब तो समय बदल गया, उस समय सरकार भी सुनती थी, कर्मचारी वो सुनती थी। आपको क्या लगता है जो आज आप कर रहे हैं इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा? अच्छा। ये जो लोगों के अंदर जो है बड़ा भारी फ्रस्ट्रेशन है, बड़ा भारी जोश है, बड़ा भारी नाराजगी है जो इंजीनियर्स है, ग्राउंड इंजीनियर्स जो है, चाहे वो यही हो, चाहे एक्शन हो, चाहे जेई हो, ये कंटिन्यू होगा और दिन पर दिन बढ़ेगा। ये हमने आपको बताया था उससे स्टेज से ही कि हमने तो यहाँ धरना लगाया था 1978 में 77 में अंदर, अच्छा अंदर लगाया था। अब तो ये तो बाहर ही करे, और धरना लगाया, भूख हड़ताल करी, और 31 जनवरी 1979 को जो उसको इंजीनियर चीफ से डीजी था पहला, वो रिटायर हो रहा था, और उसकी हमने अर्थी बना करके सारे निर्माण बना घुमाई, उसका उतना फूंका भाग ले जा करके जो पीछे वो है वहाँ पे मंत्रालय है उसके सामने जो पार्क है उसमें उसको फूका। अच्छा। हाँ, और सबने भी राम नाम सत्य के नारे लगाए, राम नाम सत्य मुद्दा साला मस्त है, ये नारे लगाते थे। तो उस वक्त हमको डीजी ने बुलाया, मिनिस्टर ने बुलाया, हमारी सारी डिमांड मानी। तो मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त तो गवर्नमेंट जो है रीजनेबल थी, वो बात करती थी, सुनती थी, और जो बात जायज थी उसको मानती थी। वही पूछ रहा हूँ, अब क्या है? अब तो जस्ट उल्टा है, अब तो एडमेंट है। तो इस आंदोलन का असर पड़ेगा? बंद किवाड़ किए बैठे हैं, अब आए कोई समझाने। अब तो स्थिति वो है,
बंद किवाड़ तो किए यही तो बैठे हैं। पूछ रहा अब हूं आए कि कोई तो समझे। आज जो आपने इतना इसे- बड़ा कार्यक्रम हाँ। किया, आंदोलन किया, हाँ। इसकी सुनवाई होगी, आपको उम्मीद अब वो है? तो उनका पता, वो बताएंगे, हमें तो बता सकते, वो बता सकते हैं, हम कैसे बताएं। लेकिन अगर नहीं सुनवाई होगी तो हम और आगे ये बढ़ेंगे। तो कोई मंत्री आपको आश्वासन दिया तो आप पूछना आप कि उनसे इनकी पूछो, सुनवाई वो होगी तो वो नहीं बताएंगे, सुनवाई होगी नहीं, हम होगी। नहीं, तो हम इसको तेज करेंगे। तेज करेंगे, बढ़ाएंगे और आगे। तो यहाँ पे कर्मचारी नेताओं का, जो इंजीनियर्स एसोसिएशन के नेता थे, उनका साफ कहना था कि सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो हम आंदोलन और तेज करेंगे। जैसा कि पहले एक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब ने कहा, हम दिसंबर के पहले हफ्ते में और लड़ाई तेज करेंगे, आंदोलन और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे इसमें अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। ये थी हमारी खास पेशकश दिल्ली के निर्माण भवन से, हेडक्वार्टर से, जहां पर आज CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन और उनकी सहयोगी संगठन, जो ऑल इंडिया CPWD इंजीनियर्स एसोसिएशन और उनके जो सहयोगी संगठन थे, उन्होंने आज कार्यक्रम किया, धरना प्रदर्शन किया, सरकार से गुहार लगाते हुए कि जो विवादित कैडर स्ट्रक्चर है उसको सही किया जाए। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को बनाने में मदद मिले। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।